गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है अथॉरिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कंसेप्ट, मीनिंग, करैक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है अथॉरिटी का। ठीक है, अथॉरिटी एक पावर होती है जिससे हम दूसरों को कमांड्स दे सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्टर के अकॉर्डिंग अथॉरिटी एक पावर होती है जो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव को दी जाती है, जो एक्ट करता है टॉप लेवल की अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव और ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव से के लिए काम करता है। ठीक है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करता है कि उनका कि वो दूसरों को पावर दे, उसके पास पावर होती है कि वो दूसरों को कमांड देकर अपना काम करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का काम करवा सकता है। इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेमॉन के अकॉर्डिंग अथॉरिटी एक पावर होती है जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं जो दूसरे पर्सन के एक्शंस को गाइड करते हैं। ये रिलेट करता है कि दो इंडिविजुअल सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर के बीच का रिलेशनशिप रिलेट करता है, जहाँ पर सुपीरियर फ्रेम करता है, अपने ट्रांसमिट करता है डिसीजंस को कि इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये जो उसका सबॉर्डिनेट है वो उनको एक्सेप्ट करे। ठीक है, जब वो उन डिसीजंस को एक्सेप्ट कर लेता है, डिसीजंस को उसका कंडक्ट जो है वो डिटर्मिन करता है। ठीक है जी, दस द रिलेशनशिप ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ बिहेवियर। रिलेशनशिप अथॉरिटी के रिलेशनशिप एक सेट ऑफ बिहेवियर्स होता है दोनों पार्टीज के। ठीक है जी, दोनों पार्टीज की साइड पर, सुपीरियर की भी और सबॉर्डिनेट की। ठीक है, तो अथॉरिटी एक पावर है जिससे हम दूसरों के डिसीजंस को गाइड करते हैं। ठीक है, तो पावर को यूज़ साइमल्टेनियसली यूज़ किया जाता है अथॉरिटी के लिए, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ अथॉरिटी जो है वो पर्सन एक्सेप्ट करता है विलिंगली, अपनी मर्जी से उसको एक्सेप्ट करता है। बट दूसरी साइड, ऑन द अदर साइड है ना, अदर हैंड, जो पावर होती है वो एक वन डायरेक्शनल होती है। जो पर्सन जो है उसको विलिंगली नॉट विलिंगली है ना, मे और मे नॉट बी विलिंगली टू ओबे, उसको विलिंगली एक्सेप्ट कर भी सकता है, ओबे कर भी सकता है, और नहीं भी कर सकता, उस पर फोर्स भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट है अलाउ गेटिंग द वर्क डन। अथॉरिटी से सुपीरियर को एक है ना पावर मिल जाती है जिससे वो अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करता है, उसको परमिशन मिल जाती है एक्सपीरियर को कि वो अपना काम जो है वो सबॉर्डिनेट से करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ सबॉर्डिनेट। एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर सबॉर्डिनेट अलो द सुपीरियर टू इन्फ्लुएंस। ठीक है, जब वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर, तो वो उस चीज़ उसको अलो कर देती है कि वो दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। दिस राइट इज़ प्रोवाइड टू द सुपीरियर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। ये जो राइट होता है सुपीरियर को, ऑर्गेनाइजेशन जो हायरार्की होती है उसके बेसिस पर मिलता है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कम अलॉन्ग विद द अथॉरिटी। जब हमारे पास अथॉरिटी आती है तो उसके साथ साथ हमें डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे पास आ जाती है, जिससे हम अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। फिर मैनेजर जो है वो बहुत सारे डिसीजन लेता है, पर ना जो भी टास्क उसने अपने सुपीरियर को दिया था उसकी परफॉर्मेंस एंड नॉन परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये सारे डिसीजन जो है वो इसलिए लिए जाते हैं ताकि जो ऑपरेशन है उनका स्मूथ फ्लो चलता रहे। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है अथॉरिटी का। इससे क्या होता है कि सुपीरियर जो है उसको राइट होता है कि वो दूसरों को ऑर्डर्स दे सकता है, सबॉर्डिनेट्स को, और सबॉर्डिनेट जो है वो अकाउंटेबल होंगे इन सारे दो ऑर्डर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी, डोमेस्टिक अथॉरिटी एंड लीगल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है वो एक्सेप्टेड, ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड टाइप ऑफ अथॉरिटी थी, जिसमें विच इज़ नॉट कंसर्न, जो किसी भी पर्सन की मैरिट के साथ कंसर्न नहीं होती थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि पुराने टाइम पर, ठीक है, जब ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम था, ठीक है, फैमिली का या सोसाइटी का, तो पर्सन उसको एज अ किंग अपॉइंट किया जाता था, जो फैमिली का सबसे एल्डेस्ट सन है। ठीक है जी, जो बड़ा बेटा उसको एज अ किंग मान लिया जाता था। तो ये ट्रेडिशन जो है वो लोअर एंड बैकवर्ड क्लासेस जो है वहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। तो दिस काइंड ऑफ अथॉरिटी सीक्स टू मेंटेन स्टेटस बाय क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एंड ट्रोल्स एंड हिंस इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर सोसाइटी। ये ठीक है जी, ये जो लीगल अथॉरिटी ये टाइप है ये सूटेबल नहीं है सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डोमेस्टिक अथॉरिटी। डोमेस्टिक अथॉरिटी जो है वो किसी पर्सन की वैल्यू से ड्राइव होती है। जिस पर्सन के पास ना डोमेस्टिक अथॉरिटी है उसके पास एक यूनिक पावर्स होती हैं, उसको हम सुपर पावर्स भी बोल देते हैं। तो ये फीचर्स जो है वो अट्रैक्ट करती हैं दूसरे बंदे को उसकी तरफ
एंड कंपेल देम टू फॉलो द लीडर, तो उसको कंपेल करती है कि वो लीडर को फॉलो करे। फॉर एग्जांपल स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, तो ये सारे जो है वो एग्जांपल है चामेस्टिक अथॉरिटी के। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आती, जैसे ही लीडर जो है, ये अथॉरिटी जो है वो टेम्पररी होती है, जैसे ही लीडर लीव कर जाता है तो अथॉरिटी जो है वो डिसअपियर हो जाती है, उसके साथ साथ अथॉरिटी भी जो है ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इज लीगल अथॉरिटी, ये अथॉरिटी जो है लीगल टर्म्स में इसको अंडरस्टैंड किया जाता है। लीगल अथॉरिटी जो है उसको रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, जो फॉर्मुलेट किया जाता है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके एक ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि हम जो अचीव है गोल्स उनको अचीव कर सके। ठीक है। अनलाइक ट्रेडिशनल चामेस्टिक अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी इज नॉट कंसर्न विद द बैकग्राउंड ऑफ लीडर। ठीक है, जैसे ट्रेडिशनल चामेस्टिक अथॉरिटी लीडर के बैकग्राउंड से रिलेटेड होती है, बट लीगल अथॉरिटी लीडर के बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं होती। ये एक अथॉरिटी होती है जो गिवन की जाती है पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में, जिस बंदे की जो पोजीशन है उसको गिवन दी जाती है, वो जो बंदा वो पोजीशन अचीव कर लेता है तो वो अथॉरिटी जो, ठीक है, अथॉरिटी को जो उसके अथॉरिटी के बेनिफिट्स हैं उनको इंजॉय करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अथॉरिटी। ये थे हमारे सिलेबस में आपका कंसेप्ट एंड टाइप्स ही थे अथॉरिटी के। ठीक है, तो इससे हमारा अथॉरिटी का कंसेप्ट जो भी टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका नेक्स्ट सिलेबस में आपके जो टॉपिक होगा उसको करेंगे। अगर आपको अथॉरिटी के टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।